हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुबह का टाइम है अराउंड 11 और मैं टिंच पिंच तैयार हो चुकी हूँ। हाई पोनीटेल की आज मैंने, और हम लोग जा रहे हैं बाहर। अद्वी को ऑलमोस्ट एक हफ़्ता हो गया है स्कूल जाते हुए, तो पूरे हफ्ते में हमें एग्जैक्टली पता लग गया है कि उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या नीड है। लाइक यूनिफॉर्म एवरीडे चेंज होती है, लेकिन कुछ दिन ऐसे हैं जब यूनिफॉर्म सूख नहीं पाती है ठीक से, या सूख जाती है बट आयरन करने का टाइम नहीं मिलता है। तो हमें उसकी एक दो चीज़ें जो हैं वो लेकर आनी है। उसकी टी शर्ट एक्चुअली मैं एक्स्ट्रा लेकर आऊँगी। कुछ चीज़ें जो है स्कूल से रिलेटेड उसकी लेके आनी है, कुछ अपनी भी लेकर आनी है। तो हम लोग जा रहे हैं आज उस सामान के लिए, क्योंकि साहब का भी जो है वो थोड़ा सा टाइम फ्री था। तो मैं कहा चलो 1-1.5 घंटे में काम करके आते हैं, उसके बाद आके जो है वो अपना लंच वंच बनाएंगे। सो वी आर गोइंग टू मॉल और अद्वी का कुछ सामान लेकर आएंगे। देन आई विल शो यू जो भी दिन में होगा, एवरीथिंग गोना शेयर। और मैंने ये प्यारी सी ड्रेस पहनी है आज, लेगिंग के साथ पहनी है, क्योंकि ठंड हो रही है तो सिर्फ ड्रेस से काम नहीं चलता है। तो बाहर निकल के फिर वो पैरों में ठंड लगती है, तो मैं लेगिंग पहन लेती हूँ या टाइट्स पहन लेती हूँ। तो चलिए चलते हैं और लाते हैं। यहाँ पर साहब रेडी हैं? रेडी लेट्स गो। चलो, अद्वी को इसीलिए नहीं लेके जा रहे क्योंकि पूरा हफ्ता उसका स्कूल की वजह से बाहर निकलता ही है, तो हमें रहता है कि बस वीकेंड पे वो घर पे ही रहे। तो अभी काम निपटा के आते हैं, और ज़्यादा देर का है भी नहीं। उसके साथ जाओ तो वो 10 चीज़ें और बताती है, अकेले जाओ फटाफट करके आ जाओ। चलो लेट्स गो दैट। तो ट्रॉली सैनिटाइज करने के लिए ना जगह जगह अब ये भी बनाए हुए हैं, और हैंड सैनिटाइजर भी। वी आर जस्ट बैक होम, और ये भी होम बागेन तक गए हैं। अद्वी का कुछ क्राफ्ट का सामान आना था तो वो लेने के लिए गए हैं। मैं घर आ गई हूँ और सामान है यहाँ पर, और यहाँ पर है किटकैट। तो मैं
किटकैट खा रही हूँ बहुत दिनों बाद, देखी था लाइक कि चलो ले लूँ। तो बस मैं स्ट्रेट अवे जो फ्रीज़र का सामान है वो मैं सैनिटाइज करके डायरेक्टली अभी फ्रीज़र में रख रही हूँ और मैं जा रही हूँ बस शावर लेने के लिए। ये आएंगे फिर ये भी शावर ले लेंगे एंड देन क्विकली विल मेक लंच। टाइम आप लोग देख ही लो, 1:30 बज चुका है। घर आते आते 1:30 बज गया, तो नहाने धोने में 2 बज जाएगा, फिर अद्वी के आने का टाइम हो जाएगा। सो बहुत सारा काम। किटकैट खा के और मैं चलती हूँ नहाने। तो शावर लेके मैं आ गई हूँ और दाल चावल मैंने भिगो दिए हैं। अभी 10-10 मिनट भीगा रहने दूंगी, फिर पहले मैं दाल छौंक दूंगी और उसके बाद फिर मैं चावल चढ़ा दूंगी तो ठीक से सोख हो जाएंगे। और ये उड़द की दाल, माश की दाल ली है आधी और आधी मूंग मसूर की दाल ली है, फटाफट बन जाती है। इसमें प्याज उसका टमाटर का तड़का भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मूंग मसूर की दाल है, ये मैं हमेशा मिक्स करके रखती हूँ ऐसे ही, तो सबसे ज़्यादा हल्की दाल है, ये बेटर रहती है। और अगर दही बड़ा मुझे बनाना होता है तो उसके लिए मैं जो मूंग की दाल है वो अलग रखती हूँ। अच्छा जी, जो शॉपिंग है वो मैं आपको शाम को दिखाऊंगी क्योंकि अभी मुझे सैनिटाइज करना है, फिलहाल टाइम नहीं है उसका। और जो अद्वी की यूनिफॉर्म है, अद्वी का जो सामान लेकर आई हूँ वो मुझे अभी वॉश करना है, तो वो मैं वॉशिंग में डालूंगी, फिर मैं शाम को दिखाऊंगी। क्योंकि हाँ, मैं बोल रही थी ना नहाने धोने में 2 बजेगा, तो 2 बजने में 5 मिनट है। 5 मिनट में बैठती हूँ, सांस लेती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद आके फिर मैं इन चीज़ों में तड़का छड़का लगाती हूँ। बिजी बिजी डे। तो लंच यहाँ पे हमारा तैयार हो गया है। मैंने चावल उबाल लिए हैं और साथ ही में रखी हुई थी थोड़ी सी कढ़ी, तो मैंने उसमें तड़का लगा लिया है। तो कढ़ी है यहाँ पर और इसके साथ ही दाल जो मैंने फटाफट बनाई है। तो हमारा बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशियस सा लंच तैयार है। इसके बाद हम लोगों ने लंच किया और अब शाम हो रही है एक्चुअली, और थोड़ा सा किचन का जो एक्स्ट्रा काम होता है वो कर रही हूँ। सुबह मैंने अपनी मसालेदानी अच्छे से साफ़ करके रख दी थी, तो अब उसको पोंछ के मैंने, कुछ मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, और इसको मैं रिफ़िल कर रही हूँ। मोस्टली वीकली बेसिस पे जो है मैं इसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, और अगर लगता है कि कोई मसाला ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है तो उसको किसी बोल में करके, लेकिन मैं मांज देती हूँ हफ्ते में एक बार मसालेदानी को, तो सही रहती है। नहीं तो फिर नीचे आप कितनी भी कोशिश करें, नीचे ना कुछ गिर ही जाता है। तो ये वो डेली के मसाले हैं जो यूज़ होते ही होते हैं, लाइक धनिया, मिर्ची, हल्दी और जीरा, ये तो एवरीडे यूज़ होते हैं। बाकी मेथी और अजवाइन और राई ये भी यूज़ हो ही जाते हैं। तो मसाला डब्बा होना चाहिए, और कितनी भी कोशिश करो ढंग से करने की, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ गिर ही जाता है। बट आई वांट इट क्लीन, तो बस मैंने निकाल के साथ साफ़ कर दिया है। और यहाँ पर जो मेरा मसाला डब्बा है वो बिल्कुल रेडी है पूरे वीक चलने के लिए। और इसके बाद डिनर वगैरह जो था, क्योंकि हमारा लंच काफ़ी लेट हुआ था, तो डिनर में कुछ भी हैवी खाने का या ज़्यादा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो जैसा कि मूंग रखी हुई थी, मूंग स्प्राउट मैं हमेशा बना कर रखती हूँ, तो मैं उसकी एक बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बना रही हूँ जो लाइट भी रहती है और टमी फिलिंग भी होती है। तो थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लिया है, उसमें मैंने जीरा डाल दिया है, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। इसके बाद 1 कप के करीब ये स्प्राउटेड मूंग है मेरे पास। और स्प्राउट कैसे बनाए जाते हैं, बहुत सिंपल है, मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। अदरवाइज़ मैं रेसिपी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप
चेक कर लेना। इसके बाद थोड़ा सा बस मैंने पानी डाला है इसमें, ताकि जो रॉ फ्लेवर है बस वो निकल जाए और ये बिल्कुल कच्ची भी ना लगे। हार्डली 1/4 कप ही ऐड किया होगा। इसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है मैंने टेस्ट के हिसाब से, और अब हम इसको पकने देंगे जब तक कि पानी बिल्कुल सारा अच्छे से इसका सूख नहीं जाएगा। तो आप इसको कवर करके 2-4 मिनट के लिए रख छोड़ें मीडियम हीट पर। 2-4 मिनट के बाद आप देखेंगे कि जो मूंग है वो क्रंची है, लेकिन उसका जो रॉ फ्लेवर है वो चला गया है और बहुत ही भुनी भुनी सी अच्छी सी ये तैयार होती है। इसके बाद यहाँ पर मैंने येलो बेल पेपर ली है, शिमला मिर्च, और आधी ही ली होगी मैंने, ज़्यादा नहीं, और उसके चंक्स मैंने काट लिए थे। मुझे इसका बहुत ज़्यादा रॉ फ्लेवर पसंद नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा कुक कर लेती हूँ ताकि हल्की सी स्टीम हो जाए। आप चाहें तो इसको रॉ भी ऐड कर सकते हैं बाद में। तो मैंने 2 मिनट के लिए बस इसको पकाया है, तो शिमला मिर्च जो है वो थोड़ी सी स्टीम हो गई है। अब हम इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसको बोल में निकाल लेंगे। तो आप देखेंगे कि गर्म है, अभी भी स्टीम इसमें से निकल रही है, तो थोड़ा सा फैलाकर बोल में डाल दूंगी ताकि ये ठंडी हो जाए। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी और तैयारी करके रखी है। तो मैंने प्याज काटी है, टमाटर काटा है, हरी मिर्ची है, नींबू है यहाँ पर, और थोड़ा सा फिर मैंने हरा धनिया भी लिया है। तो काइंड ऑफ हम मूंग भेल बना रहे हैं, मूंग चाट आप इसको बोल सकते हैं। बूंदी है यहाँ पर, और मैंने क्रैकर्स लिए हैं, आप इसके प्लेस पर पापड़ी भी ले सकते हैं। और ये है हरा धनिया जो मैंने फाइनली चॉप करके रख लिया था। तो यहाँ पर हमारी जो स्प्राउटेड मूंग है वो ठंडी हो गई है। इसमें अब हमने बूंदी ऐड कर दी है, साथ ही धनिया डाल दिया है। हरा धनिया खूब सारा डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद जो बाकी की वेजिटेबल, टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची थी, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। तो यही सारी चीज़ें जाएंगी। बाकी आप चाहे तो कॉर्न भी डाल सकते हैं। और स्पाइसेस में मैं बस इसके अंदर जो है चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, और खट्टेपन के लिए नींबू डाल रही हूँ इसमें। और ये इतनी टेस्टी, इतनी न्यूट्रिशन है, आप छोटा सा बोल खाएंगे ना, आपकी टमी बिल्कुल अच्छे से फिल हो जाएगी और किसी चीज़ को खाने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। हमारे घर में इसको मूंग भेल बोला जाता है। तो हम इसी तरह से बनाते हैं। और आप इस तरह से जो स्प्राउटेड चना होता है, मोठ होती है, आप उसका भी बना सकते हैं। सर्व करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप जैसे चाहें। कभी कभी मैं दही में भी ये सारी चीज़ें डाल के खा लेती हूँ, लाइक जैसे बोल में डाला और उसके ऊपर आप थोड़ी सी दही डाल लें या फिर इमली की चटनी डाल लें। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको सर्व करना चाहते हैं। और ये है जिसको मैं प्रिटेंड कर रही हूँ कि ये पापड़ी है। तो ये ओट्स क्रैकर हैं सीड वाले, ये बहुत अच्छे रहते हैं, बेक्ड हैं ये। तो बहुत ही हेल्दी सी एक डिश है, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और इसके बाद मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर सेव भी डाल ली थी। तो हमारा डिनर जो है वो इसी में सॉर्टेड था, और ये सच में बहुत टेस्टी बनी थी। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बाहर चलती हुई भी सो रही है यहाँ पे। एक्चुअली इट इज़ नेक्स्ट डे, और फिर रात कुछ भी नहीं रिकॉर्ड कर पाए। और मैं बोल रही थी ना आपको दिखाऊंगी, अरे रोशनी इतनी है ना धूप की वजह से। तो अद्वी की कुछ टी शर्ट ली थी मैंने, 2 टी शर्ट का पैक था और एक उसकी शर्ट ली है स्कूल की। तो सब मैंने धुल के डाला हुआ है। कुछ उसकी स्कूल की यूनिफॉर्म थी ऑलरेडी, तो सारे अद्वी के ही हैं इधर। एक उसका ट्राउज़र लेकर आई हूँ, उधर है वो। तो हुआ क्या, इधर बैठती हूँ आराम से, तब करती हूँ बात आराम से बैठ के। तो एक्चुअली कल सब कुछ ठीक ठाक था, और रात अद्वी जो है वो सर में दर्द बताने लगी कि बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है मम्मा। तो सोई तो वो, लेकिन बेचैन थी वो पूरी रात, ठीक से सोई नहीं। तो सुबह स्कूल फ़ोन कर दिया था कि वो सोई नहीं है ठीक से, तो वो नहीं आएगी। उसके बाद फिर उसकी नाक जो है वो बहनी शुरू हो गई। और अभी 1-1.5 घंटा पहले टेम्परेचर चेक किया तो उसको टेम्परेचर भी हो रहा है, फ़ीवर हो रहा है उसको। फिर स्कूल में अपडेट करना ज़रूरी था कि उसको टेम्परेचर हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अभी तब तक उसका कोविड टेस्ट नहीं होगा तो स्कूल तो वो जाएगी नहीं। तो इतनी घबराहट हो रही है अब इस टाइम पे।
हालांकि वो लगा उसको ठंडी, क्योंकि मौसम बदल रहा है। अब डेली स्कूल से आते ही सबसे पहले जो है वो नहलाना होता है, और नहलाना भी लाइक सर भी धुलो। ठंड वैसे ही शुरू हो रही है, हीटिंग ऑन रहती है घर की, बट जिद भी करती है वो कि हाँ आते ही एकदम से जो है स्वेटर वेटर नहीं पहनना, फिर कुछ भी। तो लगी तो शायद ठंड है, क्योंकि कहीं तो कांटेक्ट उसका ऐसा हुआ है नहीं। क्लास में सब बच्चे ठीक ठाक हैं, टच वुड सबके ठीक ठाक है। तो बड़ी घबराहट सी हो रही है। तो कल ठीक ठाक था दिन, और आज ऐसा कुछ हो गया। तो फ़ोन किया अभी, तो आज का कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं था। वैसे भी ऑलमोस्ट 3 ही बज गए थे। सॉरी, बैठा नहीं जा रहा मुझसे, बेचैनी मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है, घबराहट सी हो रही है। तो आज का कोई भी अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं था। तो अभी शाम को जो है वो फिर दोबारा से फ़ोन करूँगी एक बार। 8 बजे के बाद बोला है उन्होंने कि नेक्स्ट डे के स्लॉट्स मिलते हैं, तो 8 बजे फ़ोन करूँगी। तो शायद कल शोना का टेस्ट हो जाए। तो बस दुआओं में याद रखना कि कुछ ना हो, बस बुखार ऐसे फ्लू ठंड वाला ही हो। जान निकली पड़ी है मेरी। बस व्लॉग शुरू किया था, मैं कहा चलो बस एंड कर दूँ। चलिए मिलती हूँ आपसे, होपफुली सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, तो जल्दी मिलती हूँ। बस दुआओं में याद रखना, अदवी के लिए प्रेयर्स करना कि वो ठीक हो जाए। चलिए बाय।